की बात करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर। भोपाल में सीधी जैसा पेशाब कांड सामने आया है। एक दलित के साथ दबंगों ने बर्बरता की है। बेहोश होने तक इसे पीटा गया। कोटवार के साथ मारपीट और बर्बरता की गई। सारी हदें पार कर दी गई। सरकारी जमीन पर तार की फेंसिंग लगाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दबंगों ने इस दलित को बेहोश होने तक पीटा। आरोप यह भी है कि मुंह पर पेशाब की गई। मुख्य आरोपी शेरू मीना बताया जा रहा है, यह फरार है। सुखी सेवनिया का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से एक बार फिर बेरहमी बर्बरता की खबर। दलित के साथ दबंगों ने बेरहमी की है। कोटवार है ये। अब इस मामले को लेकर बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है। गांव के सरपंच पति शेरू मीना द्वारा गांव की सरकारी जमीन सीलिंग की जमीन पर प्लाट काटकर बेचे जा रहे थे और फेंसिंग करवाई जा रही थी, जिसको रोकने के लिए पटवारी अरुण मुदगल ने मुझसे कहा कि जाकर तत्काल रुकवा दो, और मैं वहाँ पर गया तो शेरू मीना, लेखराज मीना, दीपांशु मीना, अभिषेक मीना और उसके कई साथियों ने मिलकर मुझे लात, घूसों, जूतों से और डंडों से मारपीट की। मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे स्कॉर्पियो गाड़ी में पटक कर और दूसरे फार्म हाउस पर लेकर गए। वहाँ पर भी उन्होंने मारपीट की और मेरे मुंह पर। ये कोटवार को भी आपने सुना। 10 सितंबर के आसपास की घटना बताई जा रही है। सरकारी जमीन पर फेंसिंग लगाने को लेकर, सरकारी जमीन से कब्जे को लेकर जुड़ा हुआ मामला। अब जरा दो तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ वो कोटवार है, एक तरफ वो दलित भी है जिसने पूरे देश में मध्य प्रदेश पर दाग लगा दिया। सीधी पेशाब कांड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे समीकरण, पूरे सियासी समीकरण, राजनीतिक, सामाजिक और सियासी तीनों तरह के समीकरण बदल गए। एक तरफ सीधी पेशाब कांड, एक तरफ भोपाल पेशाब कांड। पुलिस का हालांकि यह दावा है कि पेशाब नहीं की गई है। भोपाल वाले केस में हम आपको बता रहे हैं। सीधी पेशाब कांड आपने लगातार देखा किस तरह से किरकिरी पूरे मध्य प्रदेश की हुई थी, दाग किस तरीके से मध्य प्रदेश पर लगा था, और अब भोपाल से इस तरह की ये बड़ी खबर आ रही है। मामला हालांकि पुराना है, अब ये सामने निकल कर आया है। 10 सितंबर के आसपास की घटना है। बिलखिरिया मंडल की ग्राम पंचायत की यह घटना है। दलित के साथ दबंगों की बर्बरता। पटवारी के कहने पर कोटवार यहां पर पहुंचा था। मस्तान मीणा, सरपंच पति शेरू मीणा पर यह आरोप लग रहे हैं। सरपंच का पति शेरू मीणा और भी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। कोटवार का यह आरोप है कि जब वो पिट कर बेहोश होने लगा, बेदम पिटाई उसकी की गई, जब वो बेहोश होने लगा तब उस पर पेशाब की गई। पुलिस इस दावे को खारिज कर रही है। ये एक और पहलू है। लेकिन दो तस्वीरें आप देख लीजिए। इन्हीं के सहारे सबकी सियासत की नाव पार लगती है और उन्हीं दलितों की स्थिति। सरकारी जमीन पर कब्जे से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। तार फेंसिंग से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। दो तस्वीरें, सीधी में किस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया था और अब भोपाल में इस तरह की भोपाल से इस तरह की तस्वीरें आई हैं। बिलखिरिया ग्राम पंचायत, बिलखिरिया की एक ग्राम पंचायत है ये, लेकिन बेरहमी एक जैसी। खबर इंदौर से, जहां अक्षय नाम के युवक ने खुदकुशी की कोशिश की है। कोतवाली थाने में युवक ने खुद को आग लगा ली। रसूखदारों से परेशान होकर इसने कदम उठाया। जय यादव और 2 महिलाओं पर प्रताड़ित करने के आरोप हैं। पीड़ित का यह कहना है कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने इस युवक को इंदौर के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया है। महू कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। कोतवाली थाने में युवक ने खुद को
आग लगा ली। खबर खरगोन से, जहां कलेक्ट्रेट के सामने डूब प्रभावितों ने धरना दिया है। ये डूब प्रभावित खारक बांध के हैं। कल दोपहर 3 बजे रैली निकालकर ये कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर मुआवजा ये लोग मांग रहे हैं। मुआवजा देने की मांग पर आदिवासी अड़े हुए हैं। अधिकारियों के समझाने का कोई असर नहीं हुआ, लिहाजा कल दोपहर से ये सिलसिला शुरू हुआ था। रात में भी धरना प्रदर्शन चलता रहा। धरना स्थल पर क्या किया जाए, आदिवासी लोक नृत्य गीत ये चलता रहा, प्रदर्शन होता रहा। मुआवजे की मांग पर अड़े हैं आदिवासी। खबर भोपाल से, जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ गए। स्थानीय नेता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही थी और उसी दौरान चर्चा विवाद में तब्दील हुई। विवाद मारपीट और हंगामे उत्पात तक पहुंच गया। वीडियो बन गया और अब यह वीडियो लगातार चर्चाओं में है। ये बीजेपी पार्टी है। खबर ग्वालियर से, जहां लगातार बढ़ते जा रहे हैं डेंगू के मामले। मंगलवार को डेंगू के 23 नए मरीज मिले हैं। जय आरोग्य और जिला अस्पताल में 133 सैंपलों की जांच हुई। इनमें से 23 में डेंगू संक्रमण की पुष्टि हुई है। ग्वालियर जिले के इसमें 14 हैं, बाकी जिलों के 9 मरीज शामिल हैं। इस तरह से अगर जिले में देखा जाए, डेंगू का आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया है 138। डेंगू के मामले 138। दुर्ग में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में फिर डेंगू के 9 नए मरीज मिले हैं। भिलाई टाउनशिप में 3, दुर्ग में 4 मरीज मिले हैं। 2 अन्य मरीज दूसरी जगहों पर मिले हैं। 16 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगर डेंगू प्रभावितों की संख्या देख ली जाए जिले भर में 193, यानी 7 मामले कम 200 भी इसे कह सकते हैं आप। 193 मामले अब तक डेंगू के। बड़ी खबर अंबिकापुर से, एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। एटीएम कार्ड बदलकर एक दिन में 2 महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है। दोनों महिलाओं के खाते से 1.25 लाख रुपए उड़ा लिए गए। एटीएम बूथ पर मदद के बहाने ठगी को यह अंजाम दिया करते थे। दोनों महिलाओं ने थाने में शिकायत भी कर दी है। 2 महिलाओं से ठगी का यह मामला है। अंबिकापुर से एटीएम कार्ड बदलकर एक दिन में 2 महिलाओं से ठगी, 1.25 लाख रुपए उड़ा लिए इनके खाते से। दोनों महिलाओं ने थाने में इसकी शिकायत की है। तलाश की जा रही है। अब तक कोई कामयाबी नहीं। एक दिन में ठगी के 2 मामले, 1.25 लाख की ठगी। अंबिकापुर से बड़ी खबर, एटीएम कार्ड बदलकर मदद के नाम पर ही एटीएम कार्ड मांगते हैं, फिर एटीएम कार्ड को बदल देते हैं, पिन पूछ लेते हैं, उसे याद रखते हैं, फिर एटीएम के जरिए पैसे विड्रॉल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। आहरण जिसे आप कहते हैं, आहरण कर लेते हैं। इसी तरीके से पूरा मामला होता है। एटीएम कार्ड बदलकर एक दिन में ठगी के 2 मामले, महिलाओं के खाते से 1.25 लाख रुपए पार कर लिए।
और अब दिल्ली से बड़ी खबर। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और बैठक के बाद यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। दिल्ली से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी में मंथन का दौर लगभग आखिरी चरण में। कांग्रेस की अब तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी दूसरी लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर माना यह जा रहा है मध्य प्रदेश में 66 खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाली, अगर ए बी सी डी के हिसाब से देख लिया जाए तो सी और डी कैटेगरी की 66 सीटों पर मंथन। और छत्तीसगढ़ में दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन। इधर कांग्रेस में नहीं बन पा रही है आम राय। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होना है। प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, तमाम जो बाकी के सदस्य हैं, समिति सदस्य, वो शामिल होंगे। युवा, महिला और नए चेहरों को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। सवाल यह कि उतारेगी कब, लिस्ट कब तक आएगी। बैठक में दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चुनाव को लेकर चर्चा। कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, लेकिन आम राय नहीं बन पाई। आज फिर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। खबर भोपाल से आपको बता दें, 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में बीना के दौरे पर रहेंगे। बीना में उनके तकरीबन 1.5 घंटे रुकने का कार्यक्रम है। पेट्रोकेमिकल परिसर के भूमि पूजन में वो शामिल होंगे। तकरीबन 2 लाख करोड़ के निवेश की संभावना है इस प्रोजेक्ट में। सुबह 11:05 पर वो बीना पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 पर बीना से भोपाल के लिए रवाना होंगे। बीना में ही नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत होगी, केन बेतवा लिंक परियोजना। प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। दावा किया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों को इसके जरिए रोजगार दिया जा सकेगा। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी भी चुनाव को लेकर पूरी तरह से ताकत झोंक रही है। कल ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल उनका रायगढ़ का दौरा है। बहुप्रतीक्षित ये दौरा है। रायगढ़ वासियों को लंबे अरसे से इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का। रेलवे और एनटीपीसी से जुड़े विकास कार्यों का वो शुभारंभ करेंगे। 28 सितंबर को बिलासपुर आएंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन में भी शामिल होंगे। तो एक दौरा कल और 15 दिनों के भीतर दूसरा उनका दौरा होगा। 28 सितंबर को बिलासपुर पहुंचेंगे। बीजेपी ने जिस परिवर्तन यात्रा की कल से शुरुआत की है, 28 को उसका समापन होना है। इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उज्जैन और इंदौर के दौरे पर रहेंगे। पहले उनके उज्जैन पहुंचने का कार्यक्रम है। कालों के काल बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे, बाबा का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ का लोकार्पण कार्यक्रम होना है। इसमें भी मुख्यमंत्री योगी शामिल होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित होने हैं। इसमें भी सीएम योगी शामिल होंगे। बात अवैध शराब की। मुरैना से खबर। अवैध शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। शराब की पेटियों को गांव-गांव में उतारा जा रहा है।
माफिया ऐसा कर रहे हैं। शराब माफिया कमीशन पर संचालित अवैध शराब दुकानों पर शराब की पेटियां उतारने का वीडियो वायरल हो रहा है। नगरा थाना इलाके के धुर्रा क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है जो वायरल हो रहा है। जगह जगह उतारी जा रही है शराब। चुनावी सीजन, दो चीजों से सावधान, शराब की बोतल और रुपए, दोनों का मूवमेंट बढ़ा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह लगातार अवैध शराब की खरीद बिक्री, इसका परिवहन शुरू हो गया है। शराब की पेटियां गांव-गांव उतारी जा रही हैं। अवैध शराब बेचने का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। शराब की पेटियां इसी तरीके से धड़ल्ले से उतारी जा रही हैं। चुनावी सीजन में बेहद महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम हो जाता है। कमीशन पर संचालित अवैध शराब दुकानों पर शराब की पेटियां उतारी जा रही हैं, जिसका आमतौर पर ये आरोप लगते हैं कि जिसका शराब का ठेका है वो इस तरह से खपत को बढ़ाता है। कमीशन पर दूसरी जगह शराब की पेटियां उतारी जाती हैं, वहां से 1-to-1 सेल सिस्टम, यानी एक एक व्यक्ति जिसे भी खरीदनी हो वो खरीदता है। ये कोई लाइसेंसी दुकान नहीं है, ये पूरा खेल कमीशन का चलता है। मुरैना से तस्वीरें सामने आई हैं। अवैध शराब की पेटियां गांव-गांव उतारी जा रही हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। अवैध शराब बेचने का वीडियो वायरल। शराब की पेटियों को गांव-गांव में माफिया उतार रहे हैं। जबलपुर पुलिस ने देसी शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। इसे विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब से भरा ट्रक पकड़े जाने के बाद कुछ लोग मौके पर भी पहुंचे। ट्रक को छुड़वाने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगे। प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री के नाम की धौंस तक दिखा दी, लेकिन पुलिस नहीं मानी। मामला दर्ज, पड़ताल शुरू। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन निर्देशन में कनौदा नाला आधार ताल के पास से एक ट्रक पकड़ा गया, जिसमें 600 पेटी देसी मदिरा थी, जो 5400 लीटर है, लगभग 10 लाख रुपए कीमत की है, जिससे पकड़कर वैधानिक कार्रवाई की गई। तो कितने लोग थे इसमें? ड्राइवर था जो फरार हो गया था। इधर जगदलपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी मात्रा में अवैध शराब यहां से जब्त की गई है। एक को गिरफ्तार भी किया गया है। मध्य प्रदेश से ये अवैध शराब लाई जा रही थी। तकरीबन 4,80,000 की ये शराब है। इससे छत्तीसगढ़ में खपाने का इरादा था। करपावंड थाना क्षेत्र, जगदलपुर का करपावंड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। इधर उज्जैन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच दो दुकानदारों में झगड़ा हो गया और देखते ही देखते एक रेस्तरां संचालक ने तलवार निकाल ली। इसके बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। यहां पर रेस्तरां संचालक ने चूड़ी कंगन के स्टोर पर खड़ी एक महिला को तलवार से हमला कर घायल कर दिया। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया। इलाज इनका चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस पूरे घटनाक्रम का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। हारवाड़ी में कल एक विवाद हुआ था दो पक्षों में, जिसमें एक पक्ष के खिलाफ 324, 323, 294 का मुकदमा कायम किया गया है। इसमें एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, दूसरे की तलाश जारी है। ग्वालियर चंबल में हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आज के दौर में लोग जन्मदिन, शादी, कोई भी जलसा हो, हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। खास बात यह कि हर्ष फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी हो रहे हैं।
ग्वालियर में हर्ष फायरिंग का ताजा मामला, बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में हर्ष फायर किया गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायर का ये वीडियो है। पुलिस का ये कहना है कि तस्दीक की जाएगी, कार्रवाई होगी। बार बार जो जिलाधिकारी हैं यानी कलेक्टर हैं, अदालतें हैं, वो ये साफ कह चुके हैं हर्ष फायरिंग नहीं होगी, हर्ष फायरिंग पर पाबंदी है। बावजूद इसके धड़ल्ले से इस तरह की हर्ष फायरिंग होती है, हर जलसे में इस तरह की हर्ष फायरिंग होती है। और अब तो न सिर्फ हर्ष फायरिंग हो रही है, बल्कि हर्ष फायरिंग के वीडियो अपने रसूख को दिखाने के लिए सोशल मीडिया तक पर अपलोड कर दिए जाते हैं। अभी वीडियो हमें प्राप्त हुआ है, ये बर्थडे पार्टी में किसी ने हर्ष फायर किया हुआ है, तो अभी जांच कर रहे हैं कि किसने हर्ष फायर किया है, फिर आपको आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। हाँ जी, आनंद नगर का एरिया बता रहे हैं। आनंद नगर में भी अभी पूरी एग्जैक्ट की ये कौन है जिसने चलाया, ये अभी इसकी जांच की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी। नमस्कार। इंदौर के सांवेर विधानसभा सांवेर में तो विकास अच्छा हुआ है, सब दूर की रोड उन बन गई है। पानी नहीं आ रहा अभी नर्मदा का, चालू नहीं हुआ है। खाली गार्डन बना दिया, गार्डन बस उसमें ही है घूमने फिरने की जगह, बाकी खेल का मैदान नहीं है, पढ़ाई के लिए व्यवस्थित कॉलेज वॉलेज नहीं है। उधर 1000 रुपये का बोल रहा है, इधर 500-1500 रुपये का, तो भाई महिला तो उधर ही जाएगी नहीं जिधर सम्मान मिलेगा।